श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीसचीपुरन्दराभ्यां नमः। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्याय सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या सुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षणं सद्गुरुं। दौर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापुरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। वन्देऽहं रामचन्द्रस्य पादौ प्रणतरक्षकौ सीतायाश्च पुनः पादौ सर्वसिद्धिविधायकौ। कान्तिश्रितामृततिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम जय राम जय जय राम।
सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। जय जय सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री हृदय बिहारी बिहारिणी जी की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री अयोध्या बिहारी बिहारिणी जी की, श्री सरयू मैया की, श्री अयोध्या धाम के समस्त तीर्थों की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की, सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। श्री गौरी शंकर भगवान की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही स्वरूप भूत श्री अयोध्या जी के दिव्य माहात्म्य का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल तक के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से उन 5 पापियों का उद्धार हुआ और फिर यमराज जी अपने दूतों को साथ में लेकर के आए हैं। अयोध्या जी से मैं क्षमा प्रार्थना किया है और कहा मुझे अपने कंठ में स्थान दीजिए रहने के लिए। और भगवती सरजू श्री अयोध्या जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके यमराज को रहने का स्थान दिया है। और वही स्थान यमस्थला, यमस्थल भी कहते हैं, यमस्थला कहते हैं, उसी को वर्तमान में जमथरा कहते हैं। वहाँ पर उन्होंने निवास प्रारंभ किया है। और इसके बाद जो है और भी बहुत से तीर्थों का वर्णन किया है और अंत में स्वर्णखनी तीर्थ का वर्णन किया है और उसके संबंध में किस प्रकार से स्वर्णखनी तीर्थ का प्रादुर्भाव हुआ। राजा रघु के पास विश्वामित्र जी के शिष्य कौत्स जी आए थे। 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं गुरुदक्षिणा में लेने के लिए इसीलिए जो है कुबेर जी ने स्वर्ण वर्षा की थी। वो सारी कथाएं कल श्रवण कर चुके हैं। आगे वर्णन करते हैं भगवान शंकर जी।
तस्या दक्षिणदिग्भागे यज्ञवेदी प्रकीर्तिता यत्र यज्ञो बभूवाथ रामस्य परमात्मनः ब्राह्मणान् भोजयेत् तत्र सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। स्वर्णखनी कुंड से दक्षिण भाग में यज्ञवेदी नाम का तीर्थस्थल है। इसका नाम यज्ञवेदी क्यों है? क्योंकि यत्र यज्ञो बभूवाथ रामस्य परमात्मना, स्वयं श्री राम जी ने इस जगह पर यज्ञ किया था, इस कारण से इसका नाम है यज्ञवेदी। श्री राम जी के यज्ञ की वेदी यहाँ बनी हुई थी, इसलिए जो है इसको यज्ञवेदी कहते हैं। यहाँ पर इस यज्ञवेदी स्थान पर सबसे अधिक महत्व है ब्राह्मणों को भोजन कराने का। बढ़िया ब्राह्मणों को सात्विक अन्न का भोजन करावे और उनको दक्षिणा दे करके प्रसन्न करे, इस चीज़ की यहाँ ज़्यादा महत्वता है यज्ञवेदी स्थल पर। क्योंकि हर तीर्थ स्थल पर अलग अलग चीज़ों की अलग अलग महत्ता है। कहीं स्नान की महत्ता है तो कहीं दान की महत्ता है तो कहीं ब्राह्मण भोजन की, सब चीज़ की अलग अलग महत्ता है। इस यज्ञवेदी से पश्चिम दिशा में अनेक रत्नों से विचित्र प्रतीत होने वाला एक अग्निकुंड नाम का तीर्थ है। ये अग्निकुंड नाम का तीर्थ जो है हजारों ब्राह्मणों और भगवत भक्तों का निवास स्थान है। यहीं ब्राह्मणों ने जो 3 प्रकार की अग्नि होती है, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि और आवाहनी अग्नि, इन तीनों अग्नियों की स्थापना की थी। इसलिए इसको अग्निकुंड कहते हैं। यहाँ दर्शन करना चाहिए। और इस अग्निकुंड में यहाँ पर यज्ञ, दान और स्तोत्रों का पाठ कराना अत्यधिक पुण्यप्रद माना गया है। जैसे कोई स्तोत्र पाठ कराना है, यज्ञ आदि कराना है, तो इस जगह पर कराना अधिक पुण्यप्रद माना गया है। यहाँ पर स्वर्ण, अन्न, वस्त्र आदि दान करे, गौ दान करे तो उसका भी विशेष महत्व है। यहाँ स्नान दान करने से क्या होता है? बोले लक्ष्मी की वृद्धि होती है। विशेष करके अगहन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन इस जगह का विशेष महत्व है। अर्थात मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा माने कार्तिक पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन ये संपूर्ण हो गए बेटे अभीष्ट फल को देने वाली है। और इस यहाँ पर यज्ञ वेदी में पिंडदान का भी विधान है। यहाँ पिंडदान करने से जैसे गया में श्राद्ध करने से पितरों को तृप्त करने वाला है, ऐसे यहाँ भी पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। यहाँ जो भी पुण्य किया जाता है वो अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी हो जाता है। यज्ञ वेद्या दक्षिणे तु संगमः सिद्ध सेवितः तिलोदकी सरैवास्तु संगत्या भुवि विश्रुता। यज्ञवेदी से दक्षिण भाग में सिद्धों से सेवित तिलोदकी और सरजू जी का संगम, तिलोदकी नदी और सरजू जी का संगम विद्यमान है। और कहते हैं यहाँ स्नान करने से तत्र स्नात्वा महाभागे भवन्ति विरुजो नरा दशानाम अश्वमेधानाम कृतानाम यत् फलम भवेत्।
यहाँ स्नान करने से मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा पाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति हो जाती है जो यहाँ स्नान करते हैं। और यहाँ स्नान करके किसी वेदज्ञ ब्राह्मण को, जो वेद पाठ में रत हैं, ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे तो उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तिलोदकी सरैवास्तु संगमे लोक विश्रुते दत्वान्नम तु विधानेन न स भूयोऽभिजायते। इस तिलोदकी और सरजू जी के संगम पर विधि विधान पूर्वक जो अन्न दान करता है, फिर वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से वो बच जाता है, अर्थात इस संसार से मुक्त हो जाता है। और जो यहाँ उपवासम चक्रत्वातो विप्राश्च तर्पयन् रहा श्रौत्रामणेस्तु यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः। जो यहाँ उपवास करके ब्राह्मणों को अन्न से, वस्त्र आदि से संतुष्ट करता है, उसे श्रौत्रामणि यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक 1 मास में 1 बार भोजन करते हुए यहाँ 1 मास तक यहाँ निवास करता है, दिन में 1 बार भोजन करते हुए उसके जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 महीने तक निवास करे, प्रतिदिन स्नान करे और मात्र 1 समय 1 अन्न का भोजन करे तो उसके जीवन भर के पाप समाप्त हो जाते हैं। यहाँ की यात्रा विशेष रूप से भाद्रपद मास की अमावस्या, भादों की अमावस्या, जिसको कुशोत्पाटनी अमावस्या कहते हैं, कुश जिस दिन उखाड़ा जाता है वर्ष में 1 बार, तो उस दिन यहाँ की विशेष महत्ता है। अमायाम चैव भाद्रस्य यात्रा संवत्सरी भवेत्। अमावस्या के दिन भाद्रपद मास में रामेण निर्मिता पूर्वं नदी सिंधु स्थिता परा सिंधुजानां तुरंगाणां जलपानाय सुब्रते तिलवस्याम मुदकं यतस्तस्या सदा बभो तिलोदकीति साख्याता पुण्यतो या सदा नदी। ये तिलोदकी कैसे प्रकट हुई? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, श्री राम जी के पास बहुत से सैंधव घोड़े थे। सैंधव माने सिंधु देश के घोड़े बड़े प्रसिद्ध घोड़े माने जाते हैं, सबसे अच्छे घोड़े माने जाते हैं सिंधु देश के घोड़े। तो सिंधु देश के बहुत से घोड़े थे श्री राम जी के पास। उनको जल पिलाने के लिए श्री राम जी ने यहाँ तिलोदकी नदी को प्रकट किया था। श्री राम जी ने इसकी स्थापना की थी। इसका जल श्याम वर्ण का था, तिल के जैसा श्याम वर्ण का, इसलिए इसका नाम ही तिलोदकी पड़ गया, श्याम वर्णा होने के कारण, तिल के समान। संगमादन्यतो यस्याम तिलोदक्याम शुचिव्रत स्नातो विमुच्यते पापै सप्त जन्मार्जितैरपि। तिलोदकी और सरजू जी के संगम के अतिरिक्त भी यदि कहीं तिलोदकी में इधर स्नान करता है तो भी वह 7 जन्मों के पापों से छूटता है। इस प्रकार से जो है इस तिलोदकी की महिमा का वर्णन किया। तस्मात् तिलोदकी स्नानं सर्व पाप हरम प्रिय कर्तव्यम च विशेषेण प्राणिभिर्धर्म कांक्षिभिः। इसलिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, धर्म पालन करने की इच्छा हो तो मनुष्य को आकर के यहाँ अवश्य ही स्नान करना चाहिए। और इस तिलोदकी और सरजू के संगम के पश्चिम तट पर
श्री राम जी की अशोक वाटिका विद्यमान है। इस वाटिका में यद्यपि नाम अशोक वाटिका है, लेकिन बहुत से वृक्ष, चंदना गुरुचूतश्चा तुंगकालेयकैरपि देवदारुवनश्चापि समन्तादु शोभिता। बहुत से यहाँ वृक्ष हैं, चंदन, अगर, आम, नारियल, देवदारू, चंपा, महुआ, कटहल, बहुत से वृक्ष हैं। ये श्री राम जी की वाटिका है। कहते हैं इसमें बहुत से वैसे बड़े बड़े वृक्ष फलदार और बहुत से पुष्प वाले भी वृक्ष यहाँ विद्यमान हैं, जैसे पारिजात, शोभिता पारिजातश्च विधूमज्ज्वलन प्रभई लोध्रणी पार्जुनैर्नागै सप्तपर्णाति मुक्तकै। ये सब लोध्र, कदम्ब, अर्जुन, नाग वृक्ष आदि ये सब भी जो है वहाँ विद्यमान, और जामुन, अनार, कोविदार आदि ये सब विभिन्न प्रकार के वृक्ष श्री राम जी की उस वाटिका में। कहते हैं कि ये जो सुंदर अशोक वाटिका है, श्री राम जी इसी अशोक वाटिका में आया करते थे। इसमें जहाँ तहाँ पहले बहुत से सुंदर आसन बने हुए थे बैठने के लिए, सुंदर सुंदर वृक्षावलियाँ तो थी ही, और श्री राम जी को यहीं कुशासन बिछाया गया था श्री राम जी के लिए, और श्री राम जी ने उसी कुशासन पर बैठ करके श्री जानकी जी को अपने हाथों से सुंदर मधुर पेय का पान कराया था। इसी वाटिका में इसलिए भोजनानि सुमिष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याभ्यवहारार्थं किंकरास्तूर्णमाहरन्। यहाँ पर श्री राम जी के और जानकी जी के लिए सेवकों ने सुंदर मधुर पदार्थ, खाद्य पदार्थ और फल प्रस्तुत किए थे ला करके, और श्री राम जी ने और श्री जानकी जी ने उसको ग्रहण किया था। और श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए थे। कहते हैं यहीं पर एक बार श्री अरुंधति जी, श्री राम जी जब यहाँ बैठे थे श्री जानकी जी के साथ, तो ऐसे लग रहे थे जैसे अरुंधति जी के साथ वशिष्ठ जी बैठे हों, ऐसे उनकी शोभा हो रही थी। और यहाँ पर श्री राम जी ने जब सीता जी को अपने हाथ से दिव्य पेय ग्रहण कराया, सीता जी बहुत प्रसन्न हुई, और फिर सीता जी ने वहीं समीप में एक कुंड का निर्माण किया था अपने हाथों से, इसीलिए इसका नाम पड़ा सीता कुंड। सीतया कुल तत्कुंडम स्वयमेव विनिर्मितम तस्याम तु वाटिकायाम तु सीता कुंडम विराजते। श्री जानकी जी ने अपने हाथों से इस कुंड का निर्माण किया, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सीता कुंड। कुंड तो बना दिया श्री जानकी जी ने, अब कहा प्रभु अब इस कुंड को बना तो दिया है, क्या करें। तब श्री राम जी ने कहा ठीक है, हम इस कुंड को वरदान देते हैं। रामस्य वरदानेन फलदान महाफल निधि कृतम। श्री राम जी के वरदान से वह कुंड जो है मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो गया। जो कामना करे वहाँ रह करके उसकी पूर्णता होती है। श्री राम जी ने कहा था, शृणुषि ते प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं भुवि यादृशं तव कुंडस्य सुभगे त्वत्प्रीत्या कथयाम्यहम्। श्री राम जी ने कहा है सीते, तुमने जो इस कुंड का निर्माण किया है, इस कुंड की विशेषता अब मैं बता रहा हूँ।
आज से जो भी अत्र स्नानम च दानम च तपो होमस्तथा, अत्र स्नानम च दानम च जपो होमस्तपस्तथा सर्वमक्षयतां याति विधानेन शुचि स्मिते। यहाँ पर किया हुआ स्नान, जप, होम, तप आदि पुण्य कर्म सभी अक्षय हो जाएंगे इस जगह पर जो किया जाएगा। यहाँ का महत्व कब ज़्यादा है? बोले मार्ग कृष्ण चतुर्दश्याम तत्र स्नानम विशेषतः। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन यहाँ की विशेष महिमा कही गई है, यहाँ का विशेष महत्व है। अर्थात इस दिन सीता कुंड में स्नान करना चाहिए। कहते हैं सर्व पापहरम देवी सर्वदा स्नाई नाम नृणाम। वैसे तो ये तीर्थ नित्य प्रति स्नान करने से भी पापों का हरण करने वाला है, लेकिन विशेष करके मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ के स्नान का विशेष महत्व है। तब से इसका नाम हुआ तदा प्रभृति सर्वत्र तत्तीर्थम भुवि पप्रथे। इसका सीता कुंड नाम विख्यात हुआ इस पृथ्वी पर, जो अत्यंत ही प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तो वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ अब कह देते हैं। इस जगह पर विशेष करके सीता कृपा कटाक्ष स्तोत्र एक स्तोत्र आता है, उसका पाठ करने का विशेष महत्व जो है क्योंकि उस कृपा कटाक्ष स्तोत्र में ही है सीता कुंडे जलम स्थित्वा। सीता कुंड के जल में यदि जो है पाठ किया जाए तो उसका विशेष महत्व है, बड़ी जल्दी उससे सफलता मिलती है। तात्पर्य है, कहते हैं तस्मिन् तीर्थे नरः स्नात्वा रामचंद्रमवाप्नुयात् तत्र स्नानेन दानेन तपसा च विशेषता। इस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके श्री राम जी की प्राप्ति भी कर सकता है। प्राप्ति कैसे कर सकता है? प्राप्ति कर सकता है वही सीता कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे कि सीता कृपा कटाक्ष स्तोत्र यदि सीता कुंड के जल में स्थित होकर के किया जाए तो श्री जानकी जी की कृपा बड़ी जल्दी हो जाती है और श्री जानकी जी उसको श्री राम जी की प्राप्ति कराती हैं। क्योंकि श्री राम जी की प्राप्ति कराने में यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका और सबसे अधिक कोई सहयोगी है तो एकमात्र श्री जानकी जी। श्री जानकी जी के बिना तो श्री राम जी को कोई प्राप्त करना चाहे तो स्वप्न में भी संभव ही नहीं है। इस तीर्थ में स्नान करके दान आदि करे, पूजन करे, श्री जानकी जी के सहित श्री राम जी का पूजन करने वाला व्यक्ति रामम ससीतम संपूज्य मुक्तः स्यान् नात्र संशयः। जीव संसार से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मार्गमासे नरः स्नात्वा गर्भवासाद् विमुच्यते अन्यदापि नरः स्नात्वा विष्णुलोकं सगच्छति। मार्गशीर्ष महीने में अर्थात अगहन महीने में सीता कुंड में स्नान करने वाला मनुष्य गर्भवास से छुटकारा पा जाता है सदा सदा के लिए। फिर उसको कभी किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। वैसे तो किसी भी समय यहाँ स्नान करता है जो नित्य नियम पूर्वक, वह भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। लेकिन इतना नहीं तो केवल मार्गशीर्ष महीने भर भी स्नान कर ले तो भी वह गर्भवास से छूट जाता है। विशेष करके मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ की महिमा है ही है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी अतः परम प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्युभावहम
सीताकुंडात् पश्चिमे तो महाविद्याविदं महत्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अब हे देवी, हम सीता कुंड से पश्चिम दिशा में विद्यमान एक कुंड है, तीर्थ है, जिसका नाम है महाविद्या, जिसको विद्या कुंड कहते हैं वर्तमान में, इसका वर्णन कर रहे हैं। इसका नाम विद्या कुंड क्यों है? कहते हैं, वसिष्ठाद रामचंद्र से विद्या प्राप्ता चतुर्दश। श्री वशिष्ठ जी के द्वारा श्री राम जी ने 14 विद्याएं यहीं प्राप्त की थी। श्री वशिष्ठ जी का निवास स्थान कहाँ था? वशिष्ठ कुंड, जिसको वर्तमान में कहते हैं। और इस जगह पर श्री राम जी ने वशिष्ठ जी से 14 विद्याएं प्राप्त की थी, इसलिए इसका नाम है विद्या कुंड। कहते इस तीर्थ में तस्य दर्शनमात्रेण सिद्धया स्यु करे स्थिता तदग्रेसर शिष्णात्वा महाविद्याम तुयो नरः। इस तीर्थ के दर्शन करने मात्र से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, और महाविद्या देवी के सामने विद्या कुंड में स्नान करके जो मनुष्य विद्या देवी का दर्शन करता है वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। और पश्यति श्रद्धयायुक्त सयाति परमाम गतिम सिद्धपीठमिति ख्यातम सर्व प्रत्ययकारकम। और यहीं स्थित सिद्धपीठ नाम से विख्यात स्थल है। यहाँ जाकर के दर्शन करता है तो यहाँ जाके दर्शन करने का क्या फल है? जीवन में भगवान के प्रति विश्वास को, धर्म के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने वाला है ये तीर्थ। किसी का विश्वास डगमगाता हो तो यहाँ जाकर के विद्या कुंड का दर्शन करे और उस सिद्ध पीठ का दर्शन करे तो धीरे धीरे उसके मन का जो विश्वास डावाडोल है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। धूपम दीपम च नैवेद्यम मंत्रेणानेन कारयेत् आदौ प्रणवमुच्चार्य नमः पश्चात्तु कीर्तयेत् चतुर्थ्यन्तां महाविद्या ततः स्तोत्र मुदीरयेत् भक्त्या परमया देवी स्तुतिं कुर्या समाहिता। महाविद्या देवी का, महाविद्या का मतलब तात्पर्य है 10 महाविद्याएं हैं जिनका शास्त्रों में वर्णन है। ये 10 महाविद्याएं अलग अलग जो है इनके स्वरूप हैं और अलग अलग इनके कार्य हैं। तो ये कहते हैं इन 10 महाविद्या देवी का जो धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों से पूजन करते हैं और पूजन करके उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति क्या है? यहाँ स्तुति का वर्णन कर रहे हैं। एत्वां देवी महेश्वरी प्रतिदिनं ध्यायन्ति पूजा परास् ते मत्त गजा मदच्युति तद्वारांत धूलीचया त्वन्मन्त्रवरं जपन्ति विधिवत् ते देवी लोकेश्वरा निष्कामतया भजन्ति भवतीं ते मुक्तिभाजो चिरात्। तात्पर्य है एत्वां देवी महेश्वरी प्रतिदिनं ध्यायन्ति पूजा परा। हे महेश्वरी, हे भगवती, जो भी प्रतिदिन आपका ध्यान करते हैं, आपके पूजन में संलग्न रहते हैं, ते मत्त गजा मदच्युत हित द्वारांत धूलीचया, वे बड़े बड़े मदमत्त गजवाजों के भी स्वामी बन जाते हैं। अर्थात गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान है ना। तात्पर्य है कि इतने श्री संपन्न हो जाते हैं, धन संपन्न हो जाते हैं वे।
एतन्मंत्र वरम जपन्ति विधिवत ते देवी लोकेश्वरा। जो आपके मंत्र का जप करते हैं विधि पूर्वक, वे जो है ते देवी लोकेश्वरा, वो शीघ्र ही राजपद को प्राप्त कर लेते हैं, राजा बन जाते हैं। और ए निष्कामतया भजन्ति भवतीम ते मुक्ति भाजो चिरात। तात्पर्य है जो सकाम भाव से करते हैं वे तो धन संपत्ति से, पद प्रतिष्ठा से युक्त होते हैं, और जो निष्काम भाव से भजते हैं वो बोले ए निष्कामतया भजन्ति भवतीम ते मुक्ति भाजो चिरात। वे शीघ्र ही मुक्ति के भागी हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं वे। मंत्रम या श्रद्धया देवी शैवं शाक्तमथापि वा गाणपत्यं वैष्णवं चा तत्र यः प्रयतो नरः। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके यहाँ किसी का भी मंत्र, शक्ति मंत्र, शिव मंत्र, गणेश जी का मंत्र अथवा भगवान श्री हरि का कोई मंत्र जप करता है, एकाग्र चित्त होकर के आराधना करता है, एकाग्र मानसो भूत्वा याराध्यैव तुतान सुरान तस्य सिद्धि भवे नूनम चमत्कारो भवे नरः। उसको निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होती है और उसके जीवन में निश्चित रूप से उसका प्रभाव दिखता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए कहते हैं तस्मादत्र प्रकर्तव्यम जपादिकमतंद्रितैः प्रतिमासस्य चाष्टम्याम यात्रा स्यात् प्रातिमासिकी। इसलिए आलस्य छोड़ करके हर महीने आकर के यहाँ दर्शन करे और देवाराधन करे, जप करे। यहाँ अन्न फल आदि का दान भी करे, गौ दुग्ध से स्नान करावे, पूजन करे। इस प्रकार से जो है विशेष करके यहाँ कुछ ऐसे मंत्र, चूँकि महाविद्या का स्थान है तो महाविद्या के संबंध में जो लोग जानते हैं उसका हम विवरण करने की हमें ज़रूरत नहीं है। महाविद्या के संबंध में जो जानते हैं उसमें तमाम आभिचारिक प्रयोग भी हैं और वैसे भी प्रयोग हैं। तो महाविद्या संबंधी मंत्रों की सिद्धि बड़ी शीघ्र यहाँ हो जाती है। आश्विन मास शुक्ल पक्ष नवरात्रि में प्रतिदिन अर्थात द्वार मास की नवरात्रि में यहाँ का विशेष रूप से महत्व है। यहाँ की यात्रा जो करते हैं वे सब समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। विद्या कुंडा दक्षिणे तु खर्जु कुंडम तु विद्यते यत्र स्नात्वा नरो यो रोगात् कंडवादिभ्यो विमुच्यते। विद्या कुंड से दक्षिण भाग में खर्जु कुंड विद्यमान है। इस खर्जु कुंड को ही खजुरी कुंड कहते हैं लोग, खजुरी कुंड। ये इसमें स्नान करने से क्या होता है, बोले इसमें स्नान करने से चर्म रोग, दांत खाद, खुजली आदि से छुटकारा मिलता है। लेकिन बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे कुंडों की स्थिति इतनी खराब हो गई है वर्तमान में कि वहाँ स्नान कर ही नहीं सकते। वर्तमान में है तो जल उसमें, लेकिन इतना स्थिति खराब है कि वो इतना गंदा जल है कि क्या कहना है, स्नान करने ही लायक नहीं है, क्या कहा जाए। नहीं तो ये चर्म रोग से छुटकारा दिलाने वाला है। चलो यहाँ नहीं कर सकते तो एक उपाय और दूसरा बता देते हैं। यहाँ जो नहीं कर सकते, दांत खाद खुजली से परेशान है, तो सप्तमी तिथि को जब रविवार पड़ता है, अभी परसों ही पड़ा था सप्तमी तिथि को रविवार, तो सूर्य कुंड में जाकर के स्नान करने से भी दांत खाज खुजली से मुक्ति मिल जाती है। चर्म रोग संबंधी रोग दूर होते हैं। हाँ, खजुरी कुंड, खजुरी खजुहा कुंड तो अभी हम नहीं, इसमें नहीं आया। देख, हाँ खजुहा कुंड है कहीं।
जो भी है। तो इस प्रकार से उस खर्जो कुंड का जो है महात्म्य है, जो चर्म रोगों से छुटकारा दिलाने वाला है। रविवारे तस्य यात्रा कर्तव्या सुविचक्षणई विद्या कुंडात पश्चिमे तो पर्वतो राजते प्रिय। रविवार को इस कुंड की यात्रा करने से और इसमें स्नान करने से उस लाभ की प्राप्ति होती है। और विद्या कुंड के पश्चिम भाग में मणि पर्वत विद्यमान है। जो मणि पर्वत नाना वृक्षलता गुलमयी परितः परिवारितः तिलोदकी परिसरे यत्र वाति सदा नदी। समीप में ही जहाँ तिलोदकी नदी विद्यमान है और विद्या कुंड के समीप में ही श्री मणि पर्वत विद्यमान है। ये मणि पर्वत कैसे यहाँ प्रकट हुआ उसके संबंध में यहाँ भगवान शंकर जी वर्णन कर रहे हैं। एकदा जानकी भद्रम रामं वचनम अब्रवीत प्रसन्नमानसं ज्ञात्वा क्रीडितुं कृतमानसा। एक दिन की बात है, श्री राम जी को अत्यंत प्रसन्न चित्त देख करके, क्रीड़ा के लिए उद्यत देख करके श्री जानकी जी ने श्री राम जी से कहा, राघवेंद्र महाराज यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो क्रीडार्थं पर्वतं दिव्यं समाने रघुत्तम। हे रघुवंश शिरोमणि, हे श्री रघुनाथ जी, हे प्रभो आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके कोई एक पर्वत यहाँ जो हम लोगों के लिए क्रीड़ा के लिए उत्तम हो, ऐसे पर्वत का प्रबंध कर दीजिए। श्री राम जी ने कहा ठीक है। तो सस्मार गरुणम रामः शीघ्रमागत्य पक्षिराट वाच वचनम श्रेष्ठम किम कार्यम तस्य वत् प्रभो। उसी समय श्री राम जी ने पक्षीराज गरुण का आवाहन किया। गरुण जी प्रकट हो गए। आकर के गरुण जी ने बड़े विनम्र भाव से श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभो आपने मेरा स्मरण किया है, आप आज्ञा करिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। श्री राम जी ने कहा, वैनते त्वया गत्वा कौरवेर्यां दिशि शीघ्रता आनेतव्य खगश्रेष्ठ मणिपर्वत कह शुभ। श्री राम जी ने कहा, हे विनीतानंदन गरुण जी, आप यहाँ से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करिए। कहाँ? बोले कौवेरी दिशा, उत्तर दिशा, जहाँ कुबेर जी का निवास है। उत्तर दिशा में आप जाइए और जाकर के मणि पर्वत लेकर के आइए। यहाँ मणियों का पर्वत है, उसे आप यहाँ ले आइए। सुन करके श्री गरुण जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के गरुण जी वहाँ से उड़ करके उत्तर दिशा में गए हैं। कैलाश के समीप ये मणि पर्वत था। उस मणि पर्वत को ले करके श्री गरुण जी वहाँ से आए हैं और आकर के श्री राम जी से गरुण जी ने कहा, प्रभो आनीतः पर्वतो दिव्यः स्थापनार्थम स्थलम वद रामचंद्र महाबाहो जानकी प्रीतिवर्धनम। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु आपकी आज्ञानुसार मैं मणि पर्वत लेकर के आया हूँ। अब इसे स्थापित करने के लिए कोई उत्तम स्थान बताइए, हम इसको स्थापित कहाँ करें इस पर्वत को। तब श्री राम जी ने कहा, विद्या कुंडात पश्चिमे तु समीपे स्थाप्यताम गिरिः जानकी प्रीतिजन्ना पर्वतो मणिसंज्ञ कहा। इसको तुम विद्या कुंड के पश्चिम भाग में स्थापित कर दो और यह मणि पर्वत श्री जानकी जी के प्रीति का वर्धन करने वाला है और इसलिए वहीं स्थापित करो।
गरुड़ जी ने भगवान श्री राम जी की आज्ञा अनुसार मणि पर्वत को ले जा कर के श्री राम जी के बताए हुए स्थान पर स्थापित किया और फिर आकर के श्री राम जी की परिक्रमा की, प्रणाम किया और पुनः अपने स्थान पर चले गए। राघव जानकीं प्राह दृश्यतां मणिपर्वतः सखी भी क्रीड्यतां सार्धम त्वया जनक नंदिनी। श्री राम जी ने कहा जानकी जी से, हे जनक नंदिनी, विदेह राज नंदिनी, आपकी इच्छा थी जो पर्वत की, आ गया पर्वत, मणियों का पर्वत है वो। अब तुम अपनी सखियों सहित इस पर क्रीड़ा कर सकती हो। इस पर्वत को देख करके श्री जानकी जी बड़ी प्रसन्न हुई हैं। अब प्रसन्न होकर के सखियों के सहित यहाँ विहार करने लगी हैं। इस मणि पर्वत के संबंध में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, इसकी महिमा ऐसी है, क्योंकि मेरु मंदर तुल्योपि राशि पापस्य कर्मणा तत्क्षणान्नाशमायाति मणि पर्वत दर्शनात्। मणि पर्वत के दर्शन से सुमेरु और मंदराचल के समान विशाल पाप भी हों तो भी दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी जानकी जी ने वहीं विहार किया था, वहीं उनके लिए झूलन पड़ा था। आज भी इसीलिए जो है वहाँ मणि पर्वत में झूला पड़ता है। इसलिए इस मणि पर्वत की बड़ी महिमा है, इसका दर्शन करना चाहिए। क्योंकि जन्मांतर सहस्रेषु यत् पापम समुपार्जितम तत्सर्वं नाशमायाति मणि पर्वत दर्शनात्। हजारों हजारों जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है इस मणि पर्वत के दर्शन मात्र से। कभी भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं इस मणि पर्वत का। अभी भी वहाँ श्रावण मास की तृतीया को झूला लगता है, बहुत लोग जाते हैं, पूरा मेला ही लग जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। बहुत से झूले वहाँ पड़ते हैं अभी भी। अब इसके बाद पर्वतात् दक्षिणे भागे गाणेशं कुंडमुत्तमं तत्र स्नानेन दानेन वांछितं फलमाप्नुयात्। मणि पर्वत से दक्षिण भाग में गणेश कुंड नाम का तीर्थ है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य इच्छित मनोरथ को प्राप्त करता है। और माघे मासी चतुर्थ्यां तो कृष्ण पक्षे वरान्ने यत्र सांवत्सरी कार्या सर्व पाप प्रणाशिनी। माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यहाँ का विशेष महत्व है। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को, और जिस दिन माताएं वो व्रत रखती हैं ना, माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को क्या बोलते हैं उसको, वो शकरकंद आदि का खूब लोग व्यवहार करते हैं उस दिन। तो उस दिन का यहाँ विशेष महत्व है। इस दिन यात्रा करने से समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। यहाँ जाकर के गणेशं पूजय तत्र व्रती तु सुविचक्षणा धूपम दीपम च नैवेद्यम मंत्रेणानेन कारयेत्। जो भी अनुष्ठान व्रत करने वाले इस कुंड पर गणेश जी का पूजन करते हैं, धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों से उनका पूजन करते हैं और गणेश जी के मंत्र के द्वारा जो है उनकी प्रसन्नता हेतु विधिवत जब पूजन करते हैं तो और स्तुति करते हैं। यहाँ स्तुति भी वर्णन है श्री गणेश जी की। सिंदूर पूरारुणवारुणावारणास्यो दास्योद्यतानां सकलार्थदाता विद्याधिमज्जनतावलम्बो लंबोदरो मे हृदये सदास्तु नीलांजनाभं गजतुंडवक्त्रं
शत्रुं गृहीत्वा निजपुष्करेण उक्षालयन्तं गगने गणेशं ध्यायेच्च नित्यं विधिवन् मनुष्यः। सिंदूर पूरारुण वाराणस्यो, सिंदूर से परिपूर्ण है जिनका देह, और वाराणस्यो, वारण माने हाथी के समान है, आस्य माने मुख जिनका, और कैसे हैं? दास्योद्यतानाम सकलार्थदाता, अपने भक्तों को समस्त कामनाओं को, भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं जो, और विद्याब्धि, विद्या के जो समुद्र हैं, क्योंकि बुद्धि के देवता हैं गणेश जी ना। विद्याब्धिमज्जनतावलंबो, और समस्त जनों के अवलंबन हैं ऐसे लंबोदर गणेश जी। लंबोदरों में हृदय सदास्तु, मेरे हृदय में निवास करें, इस प्रकार से जो प्रार्थना करते हैं। और नीलंजन के समान, हाथी के मुख के समान सुंड वाले, भक्तों का भय हरण करने वाले ऐसे गणेश जी का विधिवत जो ध्यान करते हैं, गणेश जी उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। गणेश जी कौन हैं? गणेश जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही हैं गणेश जी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में चरित्र वर्णन है। भगवती पार्वती जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला जब देखी तो श्री कृष्ण की बाल लीला को देख करके मुग्ध हो गई। तो इच्छा हुई भगवती पार्वती जी की कि हमारे पुत्र होते तो हमें कितना सुख होता। तो भगवती पार्वती जी ने पुण्यक व्रत किया, नित्य 1000 कमल भगवान को चढ़ाती और उनकी सेवा में लगी रही। भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए? हम प्रसन्न हैं। बोले आप मेरे पुत्र बन करके आवें। तो श्री कृष्ण ही गणेश जी के रूप में प्रकट हुए हैं, कोई अलग नहीं है। भगवान ही गणेश जी हैं, वो उनसे भिन्न नहीं है, तात्पर्य है। गणेशात् पश्चिमे भागे राज्ञो दशरथस्य ही कुंडम मनोहरम रम्यम मणिसोपान निर्मितम तस्मात् पश्चिम दिग्भागे कौसल्या कुंडमुत्तम तत्र स्नानेन दानेन सर्वसौख्यम प्रजायते। गणेश कुंड के पश्चिम भाग में दशरथ कुंड विद्यमान है, और दशरथ कुंड के पश्चिम भाग में कौसल्या कुंड विद्यमान है। ये दशरथ कुंड और कौसल्या कुंड, इन दोनों में स्नान दान करने से सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा को इन दोनों कुंडों में स्नान का विशेष महत्व कहा गया है। कौसल्या कुंड से सुमित्राया तथा कुंडम पश्चिमे शुभदायकम, कौसल्या कुंड से पश्चिम भाग में सुमित्रा कुंड स्थित है। और भरतेन कृतम कुंडम दक्षिणे पापनाशनम यात्रा कुंडद्वये कार्या भाद्रदर्शे स्वभावः। भरत जी ने भी एक कुंड का निर्माण किया था, एक कुंड स्थापित किया था, अपने हाथ से तैयार किया था, और उसी का नाम हुआ भरत कुंड। ये सुमित्रा कुंड और भरत कुंड, इन दोनों को भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन इन दोनों की कुंडों की यात्रा करनी चाहिए, तो कल्याण देने वाली है। और तस्मान नैऋत्य दिग्भागे दुर्भराख्यम नरः शुभम महाभरे परे तीर्थे तथा दुर्भर संग के। भरत कुंड, सुमित्रा कुंड और भरत कुंड से नैऋत्य कोण में, नैऋत्य कोण माने दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो भाग है, मध्य का जो कोने वाला क्षेत्र है, कहते हैं उस नैऋत्य कोण में दुर्भर नाम का सरोवर और महाभर नाम का सरोवर है। श्रद्धापूर्वक भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को जो यहाँ स्नान दान शिव पूजन और अथवा विष्णु पूजन करते हैं
और विशेष रूप से ब्राह्मणों का पूजन करते हैं तो वे सनातन भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। ये महाभर और दुर्भर कौन थे? बोले ये महाभर और दुर्भर दोनों भाई भाई थे। ये एक बार विचरण करते हुए ये दोनों ही स्वाभाविक रूप से यहाँ आ गए थे और यहीं रह कर के सदा कमल पुष्पाणाम भारेण कृतजीविकौ पुष्प भार समायुक्ता वागतौ तत्र शोभने। ये दोनों आकर के कमल पुष्प बेच बेच करके अपनी जीविका चलाने लगे और यहीं पर शिव जी और भगवान विष्णु दोनों ही बैठ करके आपस में मंत्रणा करते थे। संयोग से शिव जी और भगवान विष्णु तो यहाँ मंत्रणा कर रहे थे और ये पुष्प लादे हुए जो है उसी जगह पर आए। अब देखिए भगवान शंकर जी और भगवान श्री हरि नारायण ये दिख तो नहीं रहे थे, तो ये दोनों ही कमल का गट्ठर लादे हुए आए और कोई दिख तो रहा नहीं था, इनको तो भूमि दिख रही थी, ला करके वहाँ जहाँ बैठे थे उन्हीं के ऊपर रखा वो गट्ठर। जब वो कमल से भरा हुआ पुष्प का गट्ठर उन्हीं के ऊपर रखा तो प्रसन्न हो गए, बोले चलो इतना कमल तो हमको चढ़ा दिया। देखिए एक बात समझिए, कभी कभी ऐसे अचानक में लाभ हो जाता है, अचानक में हानि भी हो जाती है, ये भी ध्यान देने वाली। जैसे अक्सर कहते हैं कथा में ध्यान लोग देते नहीं, कथा में इधर उधर घूमना नहीं चाहिए बीच में। क्यों? क्योंकि केवल इतने श्रोता नहीं बल्कि अनंतानंत श्रोता विद्यमान रहते हैं अव्यक्त रूप में, अदृश्य रूप में। न जाने किसके ऊपर पैर पड़े, किसके ऊपर जो है किसको ठोकर लग जाए, अव्यक्त रूप से विद्यमान है। ऐसे ही अव्यक्त रूप से कहीं कहीं देवी देवता ऋषि मुनि विद्यमान हैं। अब कहीं तिरस्कार हो जाता है, कहीं सत्कार। तो यहाँ हुआ ये था कि भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी दोनों बैठ कर के आपस में वार्तालाप कर रहे थे, किसी बात पर मंत्रणा कर रहे थे और ये दोनों तो पुष्प बेच करके अपनी जीविका चलाते थे। ये दोनों पुष्प लादे हुए आए और आ करके सीधा वहीं जो है वो गट्ठर, वहीं भगवान तो दिखाई नहीं पड़े, वहाँ बैठे थे भगवान, अदृश्य थे, उनको तो दिखाई नहीं पड़े, वहीं आकर के उन्हीं के ऊपर दोनों ने अपना गट्ठर रखा। हाँ, कमल से पुष्प का भार सब उन्हीं के ऊपर रख दिया। इससे प्रसन्न हो गए। तेन तुष्टौ तुतौ देवा उचतुः प्रीतमानसौ नामना तु योरत्र तीर्थे पुण्य भविष्यत। प्रसन्न हो गए भगवान और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले कि चिंता मत करो, तुम दोनों ने हमारी इतनी पूजा की, हाँ ला करके पूरा कमल का गट्ठर ही हम पर चढ़ा दिया, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। और जाओ, तुम दोनों के नाम से यहाँ पावन तीर्थ भविष्य में प्रकट होगा और तुम दोनों भाइयों के नाम से ही दुर्भर सरोवर और महाभर सरोवर नाम से विख्यात होगा वो। और जो भी यहाँ स्नान करेंगे वे पुण्य के भागी बनेंगे। नरो वा यदि वा नारी स्नानमत्र भविष्यत् करिष्यता वांछिता समायुक्तो द्वावप्यत्र भविष्यत्। उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वरदान दिया और ये उसी कारण से वहाँ 2 कुंड तैयार हो गए। अब ये महाभर सरोवर से महाभरातु वायव्ये योगिनी कुंडमोत्तमम यत्रासते चतुष्षष्टि योगिन्यो जल संस्थिता। महाभर सरोवर से वायव्य कोण में योगिनी कुंड स्थित है। योगिनी कुंड इसको इसलिए कहते हैं कि 64 योगिनियाँ इस जल में निवास करती हैं और समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला ये कुंड है। इस कुंड में विधिवत स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
विशेष रूप से इस कुंड में स्नान करके कोई यक्षिणी सिद्ध करना चाहे तो उसको विशेष सिद्धि प्राप्त होती है, शीघ्र ही उसको सफलता मिलती है। लेकिन ये यक्षिणी आदि सिद्ध करना ये परमार्थ मार्ग के पथिक के लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये सब भटकाने वाली चीज़ें हैं। अब यहाँ वर्णन है इसलिए कह दिया, बाकी ये सब चीज़ों के चक्कर में साधक को नहीं पड़ना चाहिए। योगिनी कुंडतः पूर्वम उर्वशी कुंडमुत्तमम यत्र स्नात्वा चोर्वशी तु देवलोकम समागता। योगिनी कुंड से पूर्व दिशा में उर्वशी कुंड विद्यमान है। यहीं स्नान करने के बाद फिर उर्वशी देवलोक को प्राप्त हुई थी। आप कहेंगे यहाँ कैसे उर्वशी? उर्वशी भगवान नारायण ने अपनी जंघा से प्रकट किया था। उर्वशी को कथा सब जानते हैं, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। देवराज इंद्र ने मेनका, रंभा आदि बहुत सी अप्सराओं को भेजा था भगवान नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए। तो भगवान नर नारायण को तो मुग्ध नहीं कर पाए सब मिल करके, कामदेव आदि भी सब परास्त हो गए, क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी जंघा से उर्वशी नाम की अप्सरा को प्रकट किया। भगवान के उरु क्षेत्र से प्रकट होने के कारण नाम पड़ा उर्वशी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, देवराज इंद्र ने हमारे सामने इतना महोत्सव का आयोजन किया था, नाच गान का आयोजन किया था, इसलिए चलो देवराज इंद्र को हम उपहार दे देते हैं। तो उपहार के रूप में उर्वशी को भेंट कर दिया। और साथ में संदेश ये भी था उसके पीछे कि देवराज इंद्र तुम हमें मोहित करना चाहते हो, जिस स्वर्ग सुख के पीछे तुम पड़े हो वो सारा स्वर्ग सुख हमारी जंघाओं के नीचे, हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है, उसकी हमें आकांक्षा नहीं है। तो वो उर्वशी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। वो उर्वशी, एक बार की बात है, रैभ्य नाम के एक मुनि थे। वे रैभ्य मुनि तपस्या कर रहे थे हिमालय में, बद्रिकाश्रम के समीप में। तत्तपो विपुलम दृष्ट्वा भीता सुरपतिस्तदा उर्वशी प्रेषयामास तपो विघ्नाय चादरात्। उन रैभ्य मुनि की तपस्या को देख करके भयभीत हो गए देवराजेंद्र। इन्होंने सोचा देवराजेंद्र ने कि लगता है हमारा स्वर्ग का सिंहासन ये छीन लेंगे। तो तब विघ्न करने के लिए, रैभ्य मुनि की तपस्या को खंडित करने के लिए इन्होंने उर्वशी नाम की अप्सरा को भेजा। और वह उर्वशी अप्सरा आई इनकी तपस्या भंग करने के लिए। आप लोग इधर आ जाइए, कथम व्यवधान न करिए। हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो वो वहाँ आकर के अपने हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। रैभ्य मुनि की तपस्या तो यद्यपि नहीं भंग हो पाई, बहुत प्रयास किया इसने, उर्वशी ने। जब सब प्रकार से प्रयास करके वो हार गई, लेकिन फिर भी जो है वो वहाँ से जा नहीं रही थी उर्वशी, कि देवराज इंद्र ने हमको भेजा है और यदि बिना तपस्या भंग किए जाएंगे तो न जाने देवराज इंद्र कुपित होकर के क्या करेंगे। रैभ्य जी ने देखा कि ये तपस्या विघ्न उपस्थित करने के लिए, तपस्या भंग करने के लिए अभी भी ये उद्यत है, तो कुपित हो गए। और कुपित होकर के रैभ्य जी ने श्राप दे दिया उसको। कुरूपताम या हि क्षिप्रम या तुम सौंदर्य गर्विता समागता तपो विघ्न हेतवे मम सन्निधौ। श्री रैभ्य मुनि जी ने कहा, अरे तुम्हें अपने सौंदर्य का इतना ज़्यादा अभिमान है, अपने रूप सौंदर्य के अभिमान में तुम गर्वित हो रही हो, इसलिए जाओ कुरूप हो जाओ। अब उर्वशी जैसी रूपवती को कोई श्राप दे दे कुरूप होने का, कितना दुख होगा। अब तो कुरूप हो गई देखते देखते तुरंत। तो रैभ्य मुनि के चरणों में गिर करके रुदन करने लगी
और उर्वशी ने कहा, भगवन् मे प्रसीदत्वं पराधीनायतस्त्वं मच्छापस्य कथम मुक्तिर्भवित्री नियतव्रतः। हे भगवान, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। मैं तो पराधीन हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि देवराज इंद्र की आज्ञा से मैंने ये सब किया। रैभ्य जी ने कहा, किया तो तुमने, लेकिन अब मैं तपस्या, मैंने जो भी श्राप दिया वो श्राप को तो मैं स्वयं ही भी वापस नहीं ले सकता। बोले तो वापस नहीं ले सकते तो कम से कम कुछ उपाय तो बता दीजिए, इस श्राप से हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो रैभ्य जी ने कहा, अयोध्यायामस्ति तीर्थम तद्धाम परमं महत् तत्र स्नानं कुरुस्वाद्य सौंदर्यं परमाप्नुहि। अयोध्यापुरी में तुम जाओ, जो एक महान तीर्थ है, तुम जाकर के अयोध्यापुरी में स्नान करो तो तुम्हें फिर से रूप की प्राप्ति हो जाएगी, और तुम्हारे नाम से जहाँ तुम स्नान करोगी वह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, उर्वशी कुंड नाम से विख्यात होगा। अब तो वहाँ से उर्वशी यहाँ आई है और उसने यहाँ आकर के इसी कुंड में स्नान किया था, और इसी कुंड में स्नान करने के बाद सुंदरी सा भवत क्षिप्रम तस्थानम ख्यातिमायौ, पुनः रूप सौंदर्य से युक्त हो गई और स्वर्ग लोक को वापस चली गई। कहते हैं, अत्र स्नानं तु यः कुर्याद् भो देवी विधिवन्नरः सौंदर्यं परमं तस्य भवेत् तत्र न संशयः। इसलिए जो यहाँ स्नान करते हैं उनको भी सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है, वे भी रूप संपन्न होते हैं। विशेष करके भाद्र शुक्ल तृतीयायाम यात्रा सांवत्सरी भवेत, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन, माने जिस दिन चंद्रमा का दर्शन दूषित है उसके ठीक एक दिन पहले, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन यहाँ का स्नान का विशेष महत्व है। यहाँ स्नान करके भगवान श्री हरि का पूजन करे तो भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। पूर्वस्मिन्नुर्वशी कुंडात् तीर्थं चाति मनोहरं ख्यातं बृहस्पते कुंडम पंकजैरुपशोभितम्। उर्वशी कुंड से पूर्व दिशा में बृहस्पति कुंड विद्यमान है। ये बृहस्पति कुंड जो है समस्त पापों को दूर करने वाला, सर्व पाप प्रशमनम पुण्यामृत तरंगकम यत्र साक्षात् सुरगुरुर्निवासम किल निर्म में, ये बृहस्पति कुंड देव गुरु बृहस्पति जी ने इस कुंड का स्वयं ही निर्माण करवाया था और यहाँ वो विराजमान थे, इसलिए ये समस्त पापों को दूर करने वाला है। इस कुंड का निर्माण देवगुरु बृहस्पति ने क्यों कराया था? जल की सुविधा के लिए कराया था। उसका कारण ये था कि देवगुरु बृहस्पति यज्ञ करना चाहते थे, तो उन्होंने विचार किया कि यज्ञ के लिए उत्तम भूमि कौन सी हो सकती है, तो निश्चय किया अयोध्या ठीक रहेगा, पुण्य तीर्थ है ही। क्योंकि किसी भी यज्ञ आगादि करने के लिए सबसे पहले जो है पुण्य तीर्थ हो या तो फिर वन हो, और यदि ये दोनों ही ना संभव हो तब जाके गृहे वापी मतम शुभम, तब फिर घर में करने का विधान है। बाकी तो पहले पुण्य तीर्थ की ही बात कही गई है सबसे पहली बात। तो इन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी ने सोचा कि इस अयोध्या क्षेत्र में हमें यज्ञ करना चाहिए, तो यज्ञ करने के लिए भाई जल तो चाहिए रोज़, भाई इतने ब्राह्मण रहेंगे स्नान करने के लिए, यज्ञ में जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहाँ कहाँ से जल ले आएंगे दूर दूर से। तो देवगुरु बृहस्पति जी ने जो है यज्ञ किया और यहाँ कुंड का निर्माण करवाया था। बहुत से मुनिगण निवास कर रहे थे यहाँ उस समय। कहते हैं
इंद्रादि देवताओं ने इंद्रादयोपि विविधा यत्र स्नाता प्रयत्नता मनोभीष्ट फल प्राप्ति सौंदर्यो तुंदिला। कहते हैं इंद्रादि देवताओं ने आकर के विधि पूर्वक यहाँ स्नान किया था, और स्नान करके यहाँ जो लोग स्नान करते हैं इच्छित मनोरथ को पूर्ण करते हैं। यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्चेत किल विषाद। जहाँ स्नान करके और स्नान करने के बाद दान करने से समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता है। भाद्रे शुक्ले च पंचम्याम यत्र यात्रा यत्र फलप्रदा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन यहाँ का विशेष महत्व है, विशेष फलदायी है यहाँ की यात्रा। यदि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी कहेंगे नहीं ध्यान रहता, नहीं जा सकते, तो किसी भी बृहस्पतिवार को अन्यदापि गुरोर्वारे स्नानम बहुफलप्रदम, किसी भी गुरुवार को जाकर के स्नान कर ले तो भी उसको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ बृहस्पतिवार को स्नान करने के बाद देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके वसे सदा। भवेद बृहस्पते पीड़ा यस्य गोचर वेधता। ऐसा करने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम का अधिकारी होता है। यहाँ विशेष करके जिसकी कुंडली में बृहस्पति की दशा खराब है, बृहस्पति कहीं ऐसी जगह पर पड़ गए हैं कुंडली के किसी भाव में जहाँ से कि अनिष्ट कारक हैं, तो यहाँ स्नान करने से बृहस्पति जो है का अनिष्ट जन्य, वो बृहस्पति जन्य पीड़ा उसकी समाप्त हो जाती है। गुरुवार को यहाँ स्नान करके और दान करे तो स्नान करके दान करे, भगवान की आराधना करे। इसलिए तस्मादत्र प्रकर्तव्यम स्नानम विधि पुरस्सरम, विधि पूर्वक यहाँ स्नान करे, हवन करवावे, और यदि सामर्थ्य हो तो स्वर्ण की मूर्ति बनवा करके उसमें पूजन करे, पीत वस्त्र का दान करे, ब्राह्मण को पीला भोजन ब्राह्मण को करावे तो बृहस्पति जन्य पीड़ा से छुटकारा पा जाता है। और बृहस्पति मंत्र का जप करवावे तो बृहस्पति पीड़ा का शमन हो जाता है। तद्दक्षिणे च भो देवी रुक्मिणी कुंडमुत्तमम। इस बृहस्पति कुंड के दक्षिण भाग में रुक्मिणी कुंड विद्यमान है। पार्वती जी ने प्रश्न कर दिया, भगवन कथम वै रुक्मिणी देवी श्री कृष्णस्य प्रिया सती द्वारका निलया सातु चकार कुंडमुत्तमम। ये रुक्मिणी जी तो द्वारिका में थी, श्री कृष्ण की पत्नी, उन्होंने यहाँ कुंड का निर्माण कैसे किया, कैसे इस कुंड को स्थापित किया, कृपा करके बताइए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी एकदा यादवेन्द्रस्तु ययोध्या मा जगामहा रुक्मिणी सहितो देवः श्री सत्यादिभिरन्विता। एक बार की बात है, श्री कृष्ण अयोध्यापुरी आए और साथ में सत्यभामा रुक्मिणी आदि रानियां भी आई। आकर के सबने सरजू जी में स्नान किया और श्री राम जी की जन्मभूमि है तो श्री कृष्ण और श्री राम जी तो एक ही हैं। श्री कृष्ण ने विचार करके कि ये मेरी ही जन्मभूमि है, प्रसन्न होकर के 1 महीने तक यहीं निवास किया। हाँ, 1 महीने तक यहाँ निवास किया और उसी समय श्री रुक्मिणी जी ने जल की सुविधा के लिए इस कुंड का निर्माण किया था, इस कुंड को स्थापित किया था। और स्वयं भगवान
एक रूप से इस कुंड में निवास करने लगे। और श्री रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि आज से जो है यह तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ कुंड तीर्थ रूप में परिणित हो जाएगा और यहाँ स्नान दान होम और विष्णु मंत्र माने रामकृष्ण नारायण कोई भी मंत्र का जप करेगा जो और ब्राह्मण की पूजा करेगा तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से जो है तत्र सांवत्सरीयार्ता कर्तव्या सुप्रयत्नतः ऊर्जे कृष्ण नवम्याम तो सर्व पापापनुत्तये। समस्त पापों का नाश करने वाला यह कुंड कार्तिक मास कृष्ण पक्ष नवमी को इस रुक्मिणी कुंड की यात्रा का विधान है। इसे पुत्रवान जायते बंध्यो लक्ष्मीवान नात्र संशयः। इससे जो अपुत्रवान हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जो निर्धन हैं उनको धन की प्राप्ति होती है। स्त्री हो अथवा पुरुष हो जो भी श्रद्धापूर्वक स्नान पूजन करते हैं वो समस्त सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करते हैं और विष्णु लोके समोदते और भगवान विष्णु के परम धाम को भी प्राप्त करते हैं। और विशेष करके लक्ष्मी कामनया तत्र स्नातव्यम च विशेषतः सर्वान् कामान् वाप्नोति तत्र स्नानेन मानवः। विशेष करके जिसको लक्ष्मी प्राप्ति की कामना है उसके लिए विशेष फलप्रद है ये रुक्मिणी कुंड। इस कुंड में स्नान करने से उसकी ये कामना पूर्ण होती है, धन धान्य से संपन्न होता है। ध्येयो लक्ष्मीपतिस्तत्र शंख चक्र गदाधर पीताम्बरधरा सारंगी नारदादिभिरीडितः। कहते हैं जो भगवान इसमें स्नान करके लक्ष्मीपति भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हैं कि भगवान लक्ष्मीपति शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए सारंग धनुष धारण किए हुए विराजमान हैं। नारद आदि ऋषिगण का स्तवन कर रहे हैं। बढ़िया सुंदर गरुड़ पर आरूढ़ हैं, भुजाओं में सुंदर बाजूबंद, मस्तक पर मुकुट शोभित है। अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण की आभा है। कौस्तुभ मणि कंठ में विद्यमान है, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। इस प्रकार से इस रूप में जो भगवान का ध्यान करते हैं वो पापों से मुक्त होकर के धन धान्य से संपन्न होते हैं और उसके बाद फिर भगवान के परम धाम के अधिकारी होते हैं। उत्तरे रुक्मिणी कुंडात् क्षीरोदकमिति स्मृतं क्षीरोदकमिति स्थानं सर्व दुख उघनाशनम। रुक्मिणी कुंड से उत्तर दिशा में क्षीरोदक नाम का तीर्थ है जो दुखों का नाश करने वाला है। ये क्षीरोदक नाम का तीर्थ जो है कहते हैं पुरा दशरथो राजा पुत्रेष्टिम नामतः चकार विधिवत यज्ञम पुत्रार्थम यत्र चासकृत। त्रेता युग में महाराज दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त से यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। आप कहेंगे जब इसको पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल कहा गया तो वहाँ मखौड़ा जो है वो क्या है? फिर देखिए वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। 2 यज्ञ किया है श्री दशरथ जी ने वहीं साथ साथ ही। पहले अश्वमेध यज्ञ किया है, फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। अश्वमेध यज्ञ पहले किया है, उसके बाद फिर पुत्रेष्टि यज्ञ किया है, क्योंकि वहाँ श्री वशिष्ठ जी ने स्पष्ट रूप से वो किया है कि आप पहले अश्वमेध यज्ञ करिए, उसके बाद ऋष्यशृंग जी को बुला करके फिर पुत्रेष्टि यज्ञ करिए। इसके आचार्य वही होंगे। और यहीं पर कहते हैं जब बड़े प्रेम से पुत्रेष्टि नाम का यज्ञ किया तो क्रतुम समापयामास सानंदो भूरि दक्षिणम
यज्ञान्ते क्रतुभुक् तत्र मूर्तिमान समुद्रसत। साक्षात मूर्तिमान अग्निदेव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया था। और हस्ते च हेम पात्रम च हविः पूर्णमनुत्तमम, हाथ में हविष्य का पात्र लिए हुए, खीर का पात्र लिए हुए प्रकट हुए थे, स्वर्ण पात्र, और वो दशरथ जी को प्रदान किया था। कहते हैं तस्मिन् हविषि संक्रांतम वैष्णवम तेजमुत्तमम, वह हविष्य जो है वो वैष्णव तेज से संपन्न था, अर्थात उस रूप में भगवान ही मानो थे। और वह चतुर्विधम विभज्यैव पत्नीभ्यो दास पार्थिवा, महाराज दशरथ जी ने उसको 4 भागों में विभाजित करके अपनी पत्नियों को वितरित किया था। तो जिस जगह पर वह वितरण किया था, जिस जगह पर वो खीर वितरित की थी, वही स्थान क्षीरोदक तीर्थ नाम से विख्यात हुआ। क्षीरोदक मिति ख्यातम तत्तीर्थम भुवि प्रपत्ते, उसी को क्षीरोदक तीर्थ कहते हैं। यहाँ स्नान करने से सर्वोत्तम फलप्रदम, उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है ये। तत्र स्नात्वा नरो धीमान विजितेन्द्रिय आत्मवान सर्वान् कामान वाप्नोति पुत्रांश बहुविश्रुतान्। जो यहाँ स्नान करते हैं श्रद्धापूर्वक समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है ये, क्योंकि श्री दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति वहीं खीर वितरण करने से हुई थी, इसलिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाला। कहते हैं आश्विने शुक्ल पक्षस्य चैकादश्याम सुलोचने तत्र स्नात्वा विधानेन दत्वा शक्त्या द्विजन्मने। आश्विन मास शुक्ल पक्ष एकादशी को विधि विधान पूर्वक इसमें स्नान करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करे और भगवान श्री हरि का पूजन करे। तो ऐसा करने से उसको समस्त मनोरथों की प्राप्ति होती है और विद्या की भी प्राप्ति होती है। क्षीरोदकात् पश्चिमे तु नाम्ना क्षीरेश्वरः स्मृतः राज्ञा दशरथे नैव स्थापितोऽहं पुरा प्रिये। क्षीरोदक तीर्थ से पश्चिम दिशा में क्षीरेश्वर नाम का तीर्थ है, जहाँ क्षीरेश्वर शिवलिंग, क्षीरेश्वर महादेव सभी लोग आप लोग देखे होंगे, रास्ते में पड़ते हैं मेन रोड पर। हाँ, क्षीरेश्वर महादेव दंत धावन कुंड के पास में आगे मेन रोड से ही जाते हैं जब फैजाबाद की ओर, तो बाएं हाथ क्षीरेश्वर महादेव पड़ते हैं। जो ये क्षीरेश्वर महादेव जो है ये महाराज दशरथ जी ने अपने हाथों से इनकी स्थापना की थी। कहते हैं पूजा तस्य प्रकर्तव्या धूप दीप पुरःसरा स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या तो मनीषिणा। क्षीरेश्वर शिव जी का जो भी धूप दीप आदि से विधिवत पूजन करते हैं और भगवान शंकर जी की स्तुति करते हैं। स्तुति कैसे? बोले कैलासो निलयः सखा धनपतिर मौली सुधादीधितिर मूर्निस्वर्ग तरंगिणी विहरणम कल्पद्रुमाणां वनम तद विश्वेश्वर नाक्षमस्व सगण त्वाहूय पीठे स्थितम् द्वित्रैर्विल्वदलैर्जलाक्षतफलैर्यद्वञ्चयामो वयम्। कैलासो निलयः, कैलास है जिनका भवन स्थान, निवास स्थान, और सखा धनपतिर, सखा जिनके कौन हैं? कुबेर। और मौलो सुधादीधति, और सिर के आभूषण कौन हैं? जिसके स्वयं चंद्रदेव, जिसके सिर के आभूषण हैं। अब
मूढ़ निस्वर्ग तरंगिणी विहरणम कल्पद्रुमाणाम वनम। मस्तक पर जिनके देवी गंगा जी विराजमान हैं और कल्प वृक्षों का वन ही जिनका क्रीड़ा विहार स्थल है, ऐसे हे विश्वेश्वर आप हम पर कृपा करिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें और बिल्व पत्र इनको अर्पण करें भगवान शंकर जी को, तो भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से क्षीरेश्वर महादेव जी का जो पूजन करता है वह समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। तस्मात् क्षीरेश्वर स्थानान् नैऋत्ये तीर्थमुत्तमं कलिकिल्बिष संहार कारकं प्रत्ययात्मकं परम पवित्रमतुलं सर्वकामार्थ सिद्धिदम्। क्षीरेश्वर भगवान शंकर जी से नैऋत्य कोण की दिशा में एक परम पवित्र उत्तम तीर्थ है, जिस उत्तम तीर्थ में जाने से कलयुग के पापों का नाश होता है। ये कौन सा तीर्थ है? बोले ये सर्व कामार्थ सिद्धदम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला अत्यंत पवित्र तीर्थ है। इसको कहते हैं धान्यक्ष इति ख्यातम परम प्रत्ययकारकम। धान्यक्ष कुंड, धान्यक्ष कुंड की भी दशा इस समय बहुत ही खराब है। हाँ, धान्यक्ष कुंड एक बार कई लोगों को भेजे भी थे हम। माघ कृष्ण चतुर्दशी को ध्यान हो, कई लोग गए थे, खरे जी वगैरह भी गए थे, आप लोग भी, भरतदास जी भी गए थे। धान्यक्ष कुंड ये कलयुग के दोषों का समन करने वाला कुंड है, लेकिन इसकी दशा ऐसी खराब है कि चारों तरफ से तो घर बने हैं। ये बताते हैं कहाँ है। वशिष्ठ कुंड जाते हैं जब, बस असरफी भवन से आगे जब बढ़ते हैं इसी रोड पे, तो रोड आगे थोड़ी सी मुड़ गई है वशिष्ठ कुंड की ओर। वशिष्ठ कुंड के पहले ही आप देखेंगे तो रोड पे ही एक जो है छोटा सा पत्थर गड़ा हुआ है, अब वो पत्थर पर लिखा है धान्यक्ष कुंड माघ कृष्ण चतुर्दशी लिखा हुआ है वहाँ। तो वो अंदर उसी गली में जाएंगे तो बाएं हाथ कुंड पड़ेगा। वो कुंड जैसा कुछ दिखता ही नहीं वहाँ, चारों तरफ घर बने हैं, छोटा सा सी जगह बची है और उसमें केवल कीचड़ भर बचा है, बस ऐसी दशा खराब है। ये धान्यक्ष कुंड ये समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला अत्यंत पवित्र तीर्थ है। ये धान्यक्ष कुंड इसका नाम क्यों है? राजा हरिश्चंद्र की कथा से सभी लोग परिचित हैं। अब वो कथा कहने का अभी प्रयोजन हमारा नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि श्री विश्वामित्र जी ने दान के रूप में उनका सारा राज्य ले लिया था, सारा राजकोष धन वैभव पूरा राज्य ही ले लिया था। और उस राज लेने के दक्षिणा के उसमें उनको हरिश्चंद्र जी को पत्नी पुत्र सहित बिकना पड़ा, तब जाके चुका पाए। तो वो सारा राजकोष जितना था, उस राजकोष को विश्वामित्र जी ने यहीं स्थापित किया, इसी कुंड में। कुंड बनवा करके आखिर राजकोष कहाँ ले जाते? विश्वामित्र जी तपस्वी, वो कहाँ ताकते फिरते? तो इन्होंने जो है यहीं उस धन को स्थापित किया और एक यक्ष प्रमंथर नाम का यक्ष उसको बुलाया और बुला करके उसी को उस धन की सुरक्षा का भार सौंप दिया। बोले तुम इसकी सुरक्षा का भार है। अब उस प्रमंथर नाम के यक्ष ने सुरक्षा कर्म करना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं इधर जो है वो यक्ष प्रमंथर इति ख्यातम प्रमोदानंद मंदिरम रक्षाम विदधतस्तस्य बहुयत्नेन सर्वसा। विश्वामित्र जी के द्वारा उस प्रदत्त धन की उस प्रमंथर यक्ष ने बड़े यत्नपूर्वक रक्षा की और विश्वामित्र जी उस पर प्रसन्न हो गए
अब प्रसन्न होकर के विश्वामित्र जी ने कहा, वरम वरे धर्मात्मन यस्ते मनसि वर्तते भक्त्या परमया वीर तुभ्यम दास्यामि ते प्रियम। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, हे धर्मात्मन, हे वीर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि इतने वर्षों से तुमने इस धन की रक्षा की है मेरे कहने से, तो मैं तुम्हारी भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वरदान मांग लो तुम्हें। तो उस प्रमंथर यक्ष ने कहा, प्रयक्षसि वरम मह्यम प्रयक्ष मन सेप्सितम ममांग मति दुर्गंधम सापात् धनपतेर्भूत। उस प्रमंथर यक्ष ने कहा कि पूर्व की बात है, कुबेर जी ने हमें श्राप दे दिया था और उस श्राप से हमारा शरीर दुर्गंध से युक्त हो गया, और आज भी इसी कारण से हमारे शरीर से दुर्गंध निकलती रहती है। श्राप क्यों दिया था? श्राप इसलिए दिया था कि इसने कुछ सुगंधित चीज़ें चुराई थी हुई, तो सुगंधित चीज़ों का अपहरण करने के कारण धनाधिपति कुबेर ने, यक्षराज कुबेर ने श्राप दिया था कि तुमने सुगंधित वस्तु का अपहरण किया है, इसलिए जाओ तुम्हारा शरीर दुर्गंध से युक्त हो जाए। कहते हैं तब से मैं अपने इस शरीर की दुर्गंध से अत्यंत व्यथित हूँ। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर की दुर्गंध दूर हो जाए, मेरा शरीर सुगंध से व्याप्त हो जाए। सुन करके विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम्हारा शरीर ऐसे ही सुगंध से व्याप्त हो जाएगा। और विश्वामित्र जी ने कहा, प्रसिद्धिमतुलाम यक्ष तव स्थानम गमिष्यति धन यक्षेति ख्यातम नामना तीर्थम भविष्यति। हे यक्ष, आज से तुम्हारा यह स्थान प्रसिद्ध होगा, धनयक्ष कुंड के नाम से यह तीर्थ बन जाएगा, और जो भी इसमें स्नान करेंगे उनके शरीर की दुर्गंध दूर हो जाएगी। अब सोचिए, शरीर से किसी के दुर्गंध आती हो तो दूर करने वाला ये कुंड है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसमें जल ही नहीं है, कीचड़ मात्र है। उसकी शरीर की दुर्गंध दूर हो जाएगी, शरीर सौंदर्य से युक्त हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इस कुंड में स्नान करने से उसके हृदय में विश्वास जमेगा भगवान के प्रति, धर्म के प्रति। क्यों? क्योंकि जो है तुमने धन की सुरक्षा की है, उस समय हरिश्चंद्र जी का विश्वास जिस प्रकार से धर्म से नहीं डिगा था, ऐसे जो इस कुंड में स्नान करेंगे वे विश्वास से भर जाएंगे। धर्म के प्रति उनको श्रद्धा विश्वास होगी, भक्ति के प्रति श्रद्धा विश्वास होगी इसमें स्नान करने से। इन कुंडों का कायदे से उद्धार होना चाहिए। जब इतना अयोध्या में सब हो रहा है तो इन कुंडों का भी उद्धार हो जाता तो ठीक था, लेकिन कई तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, इसलिए बेचारे उपेक्षित पड़े हैं कुंडों में। हाँ? इसमें जो है इस तीर्थ में श्रद्धापूर्वक अपनी शक्ति और श्रद्धा से के अनुसार दान करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और नवनिधियों का पूजन करने से उसको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और परलोक में आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस कुंड में नवनिधियों का निवास स्थान है। नवनिधियाँ कौन हैं? लोग सुनते तो खूब हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ये अष्ट सिद्धियाँ तो सभी जानते हैं, अणिमा महिमा गरिमा मूर्ति, ये सब जानते हैं। नवनिधियाँ हैं महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकरकच्छपः मुकुंदो कुंदनीलश्च खर्वश्च निधियो नव। ये नवनिधियाँ हैं। महापद्मश्च पद्मश्च शंखो मकर कच्छपः
मुकुंदो कुंद नीलश्च खरवश्च, ये 9 निधियाँ हैं, 9 निधियों का निवास है। कहते हैं एतेषामपि कुंडेत्र सन्निधिर्वर्तते नघ, एतेषाम तु विशेषेण पूजा बहुफलप्रदा, यहाँ की पूजा अत्यंत फलदायी है। और इसलिए कंजूसी छोड़ करके यहाँ दान करना चाहिए। वित्त साठ्यम विवर्जयेत, गुप्त दानम प्रयत्नेन कर्तव्यम च विधानता, प्रयत्न करके गुप्त दान करना चाहिए। और यहाँ विशेष करके कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम स्नानम बहुफलप्रदम, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विशेष फलदायी यहाँ का स्नान है। और उसमें भी माघे कृष्ण चतुर्दश्याम यात्रा सांवत्सरी भवेत, माघ महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यहाँ की यात्रा का विशेष महत्व है इस धनयक्ष कुंड के। और इस धनयक्ष कुंड में जाकर के पितरों को जल दान करने से, तर्पण करने से उनको जो है तृप्ति होती है। स्नान करने वाला दिव्य धाम का अधिकारी होता है, कहते हैं। और यहाँ प्रमंथराय नमः इस मंत्र के द्वारा जो है, जो पूजन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मार्थी धर्ममाप्नोति, पुत्रार्थी पुत्रमाप्नुयात्, मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति, सर्वकामो यहाप्यते। कहते हैं जो धर्म चाहने वाला है धर्म को प्राप्त करता है, पुत्र का इच्छुक पुत्र को प्राप्त करता है, मोक्षकामी मोक्ष को प्राप्त करता है। और इस प्रकार से, और अब एक विशेष बात सुन लीजिए यहाँ की। वो विशेष बात यह है कि यस्तु मोहान्नरो यक्षम स्नानम न कुरुते किल, तस्य सांवत्सरम पुण्यम त्वं गृहीष्यसि सर्वसा। विश्वामित्र जी ने उस प्रमंथर नाम के यक्ष से कहा कि जो भी अयोध्या निवास करेंगे, वो अयोध्या निवास करने वाले जो मोहवश आकर के वर्ष में इस कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, माघ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को आकर के जो स्नान नहीं करेंगे इस कुंड में, उन सबके अयोध्यावास का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अब बड़ी विचित्र लीला है कि वहाँ स्नान करने का जल ही नहीं है। और जो भी पुण्य करे, अयोध्यावास का 1 वर्ष का फल उसको सहज में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने इतने दिन श्रम किया था। तो स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम दर्शन ही कर लिया करें जाके वहाँ माघ कृष्ण चतुर्दशी को। ब्रह्मचारी जी हर माघ कृष्ण चतुर्दशी को वहाँ जाते थे। 2-3 बार अपने भी गए, इधर भी तो पिछले बार शायद नहीं जा पाए, 2-3 बार गए हैं। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि उस यक्ष को इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने अनेक वर दिए और वर दे करके अंतर्ध्यान हो गए। तभी से यह कुंड धनयक्ष तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। और तस्य तीर्थस्य सकला भूमि स्वर्ण विनिर्मिता, दिव्य रत्नौघरचिता, समन्तादुपशोभिता। यद्यपि इस तीर्थ की संपूर्ण भूमि स्वर्णमयी है दिव्य रूप में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो प्राकृत भूमि पर तो स्वर्णमयी दिखती नहीं, लेकिन दिव्य रूप में देखा जाए तो स्वर्णमयी है। जो इस धनयक्ष तीर्थ का सेवन करते हैं वो उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। और इस तीर्थ से पश्चिम भाग में, तस्मात् पश्चिम दिग्भागे नामना विष्णु हरि स्मृतः, देवो दृष्ट प्रभावोऽसौ प्राधान्येन वसत्यपि। इस धनयक्ष कुंड से पश्चिम भाग में कुछ दूर पर विष्णु हरि तीर्थ है।
विष्णु हरि नाम से तीर्थ हैं, वहाँ भगवान विष्णु हरि के रूप में नित्य निवास करते हैं। पार्वती जी ने पुनः प्रश्न किया, भगवन् किं प्रभावोऽसौ योऽयं विष्णु हरिस्मृतः कीर्तितो देव शार्दूल प्रसिद्धिं गतवान् कथम। हे प्रभु, ये विष्णु हरि जी का वर्णन करिए कृपा करके, इनकी महिमा क्या है, कैसे प्रसिद्धि हुई, इनका चरित्र सुनाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पूर्व काल की बात है, विष्णु सरमेति विख्यातः पुरा भूत ब्राह्मणोत्तमः वेद वेदांग तत्वज्ञो धर्म कर्म समन्विता। पूर्व काल की बात है, एक बड़े वेद वेदांग निष्ठावान विद्वान थे, विष्णु शर्मा नाम के, बड़े धर्मनिष्ठ विद्वान थे और सदा सर्वदा योगाध्ययन रतो नित्यम विष्णु भक्ति परायणा, योगाध्ययन में रत रहते थे और भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहते थे। वे विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण एक बार यात्रा करने के लिए निकले और सा कदाचित तीर्थ यात्रां कुर्वन् वैष्णव सत्तमः अयोध्यामागतो विप्रो विष्णुं द्रष्टुमना स्वयं। अयोध्या जी आ गए तीर्थ यात्रा करते हुए, और तीर्थ यात्रा करते हुए अयोध्या जी आए तो भगवान के दर्शन के लिए वे अत्यंत लालायित हो उठे कि हमें किस प्रकार से भगवान का दर्शन हो। ऐसा मन में सोच करके तपसा तोषितो विष्णु साक्षात् दृश्यो भवेदिति चिंतयन् मनसा धीरस्तपः कर्तुं समुद्यता। इन विष्णु शर्मा जी ने यहीं पर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया, भगवान श्री हरि की आराधना प्रारंभ कर दी, घोर तप किया, फल मूल का आहार करके, फल मूल साग कंद आदि का आहार करके इसी स्थल पर उन्होंने तप किया। ग्रीष्मे पंचाग्नि मध्यस्थो नयन कालम महात्मना वार्षिके चा निरालंबो हेमंते च सरोवरे। गर्मी में पंचाग्नि तपते धूप में बैठ करके, और वर्षा में खुले आसमान के नीचे बैठ करके जल के नीचे भीगते रहते। हेमंत ऋतु में अर्थात अगहन पूस के महीने में जल में प्रवेश करके कंठ भर जल में डूबे रहते ठंडी के महीने में। इस प्रकार से विधिवत उन्होंने अपने आप को संयमित करके कठोर तप किया और भगवान की आराधना में लगे रहे। और यहीं पर उन्होंने सनातन भगवान श्री हरि के योग पीठ की भावना करके और भगवान की जब आराधना की, अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते रहे। कितने समय तपस्या की? बोले वायुभक्षा स्थितस्तत्र विप्रस्त्रीन् युतान् समा ततो द्विजवरो ध्यात्वा स्तुतिं चक्रे हरे मीमां। 30,000 वर्ष तक यहाँ कठोर तप किया उन्होंने, श्री विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण ने, और कठोर तप करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। और यहाँ जो विष्णु शर्मा जी ने स्तुति की वो स्तुति सुना देते हैं। प्रसीद भगवन् विष्णु प्रसीद पुरुषोत्तम प्रसीद देव देवेश प्रसीद कमलेक्षण। जय कृष्ण जय आचिन्त्य जय विष्णु जयाव्यय जय यज्ञपते नाथ जय जय विश्वपते विभो जय पाप हरानंत जय जन्म दुपाहरन जय जन्म दुरापहन। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः सर्वेश भूताय नमः कैटभमर्दिने नमस्त्रैलोक्यनाथाय चतुर्मूर्ते जगत्पते नमो देवाधिदेवाय नमो नारायणाय च। नमः कृष्णाय रामाय नमश्चक्रायुधाय च। त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता भयार्तानां सुहन्मित्रं प्रियस्त्वं च पितामहः त्वं हविस्त्वं वषट्कारस्त्वं प्रभुस्त्वं हुतासना। करणं कारणं कर्ता स्वयं त्वमेव परमेश्वरा
शंख चक्र गदा पाणे मां समो धर्माधव। प्रसीद मंदरधर प्रसीद मधुसूदन प्रसीद कमलाकांत प्रसीद भुवनाधिप। इस प्रकार से इन्होंने भगवान की आराधना की। इस प्रकार से जब स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अपने गरुड़ वाहन पर विराजमान भगवान यहीं पर प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणि पीतांबरधरोच्युतः वाच चासा प्रसन्नात्मा विष्णु शर्माणमव्ययः। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे भगवान, प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए और भगवान ने विष्णु शर्मा जी से कहा, तुष्टोस्मि भवतो वत्स महता तपसाधुना स्तोत्रेणानेन सुमते नष्ट पापोसि सांप्रतम। मैं तुम्हारे इस कठोर तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस स्तोत्र के द्वारा जो तुमने मेरी स्तुति की है इतने दिन तक कठोर साधन करते हुए, अब तुम समस्त पाप से मुक्त होकर के पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हो, इसलिए हम तुम पर प्रसन्न हैं। जो इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं वरदान देने के लिए उपस्थित हूँ। क्योंकि ना तप तपसा द्रष्टुम शक्यः केनाप्यहं द्विज। आपने कठोर तप किया है, अब बिना तप के कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तब विष्णु शर्मा जी ने कहा, भगवन् कृतकृत्योऽस्मि सांप्रतं तव दर्शनात् स्वभक्तिमचला में काम मह्यम देहि जगतपते। हे भगवान, आपके दर्शन से मैं पूर्ण रूप से कृतकृत्य हो गया। हे प्रभो, हे नाथ, यदि आप देना चाहते हैं तो स्वभक्तिमचला में काम मह्यम देहि जगतपते। हे जगन्नाथ, मुझे अपनी अचल भक्ति का वरदान दीजिए। अविचल भक्ति आपकी प्राप्त हो, हमें यही चाहिए। भगवान ने कहा, भक्तिरस्त्वचला में ते वैष्णवी मुक्तिदायिनी इदं स्थानं महाभाग त्वन्नाम्ना ख्याति में सती। भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें हमारी वैष्णवी भक्ति अचल भक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आज से यह स्थान तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। ऐसा कह करके भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, और जो चक्र सुदर्शन छोड़ा तो भगवान के चक्र सुदर्शन ने इत्युक्त्वा देवदेवेश चक्रेणोत्खाय भूतलम जलम प्रकटयामास गांगम पातालतः क्षणात्। चक्र ने भूमि का खनन किया और वहीं से पाताल से गंगा जी प्रकट हो गई और वही चक्र तीर्थ तैयार हो गया। भगवान ने उसी जल के द्वारा उनका अभिषेक किया है विष्णु शर्मा जी का, और कहा कि जो भी तुम्हारे विकार बचे थे वह सब इसके प्रभाव से नष्ट हो गए, गंगा जी के जल के प्रभाव से। और आज से चक्र तीर्थमिति ख्यातम ततः प्रभृति पार्वती जातम त्रैलोक्य विख्यात मघौघध्वंस कृच्छुभम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जी, तब से वह चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ तीनों लोकों में, और वहाँ पर स्नान करने से मनुष्य दान करने से भगवान के परम धाम को गमन करता है। तो उन ब्राह्मण जो विष्णु शर्मा जी थे उन्होंने कहा भगवान से कि हे प्रभु, भगवान ने विष्णु शर्मा जी से कहा, त्वन्नाम पूर्विका विप्र मूर्तिरितु तिष्ठति विष्णु हरि इति ख्याता भक्तानां मुक्तिदायिनी। कहा, हे ब्राह्मण देव, आज से तुम्हारे ही नाम से, यहाँ जिसमें तुम्हारा नाम पूर्व में रहेगा
और मेरा नाम बाद में रहेगा। अर्थात विष्णु हरि नाम से मेरी मूर्ति की यहाँ स्थापना करो और मैं सदा विराजमान रह करके भक्तों की इच्छा को पूर्ण करूँगा। सुन करके वे विष्णु शर्मा ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के श्री विष्णु शर्मा जी ने स्वनाम पूर्विकाम मूर्तिम स्थापया मास चक्रिणः, विष्णु हरि नाम से भगवान की वहाँ स्थापना की। तथा प्रभृतिभो देवी शंख चक्र गदाधर पीतवासा चतुर्बाहु नामना विष्णु हरि स्मृता। तब से वहाँ भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु हरि नाम से वहाँ विद्यमान हैं। और यहाँ कार्तिके शुक्ल पक्ष से प्रारभ्य दशमी तिथिम पूर्णिमा अवधिम कृत्वा यात्रा संवत्सरी भवेत। यहाँ पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष दशमी से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक यहाँ का विशेष महत्व है। यहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। जो यहाँ जाकर के कार्तिक मास में दशमी से लेकर के पूर्णिमा तक स्नान करते हैं इस चक्र तीर्थ में, चक्र तीर्थे नरः स्नात्वा सर्व पापै प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और बहुवर्ष सहस्राणी स्वर्गलोके महीयते, और बहुत हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। स्वर्ग का तात्पर्य यहाँ स्वर्ग से अर्थ नहीं है, बार बार वही बात है, स्वः स्वर्गे गीयत स्वर्गायो हरि तल्लोकम भक्तानाम निवास स्थानम, भगवान का धाम यहाँ अर्थ है। पितॄनुद्दिश्य यस्तत्र पिंडान निर्वापयिष्यति तृप्तास्तत्पितरो यान्ति विष्णुलोकम न संशयः। जो अपने पितरों के उद्देश्य से यहाँ पिंड दान करते हैं, उनके पितर तृप्त होकर के उस पिंडदान से संसार से मुक्त होकर के भगवान के परम धाम के अधिकारी होते हैं। यहाँ क्या करे, बोले चक्र तीर्थे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा विष्णु हरिम विभुम सर्व पापक्षयम प्राप्य नाक पृष्ठे समोदते। चक्र तीर्थ में जाकर के सर्वप्रथम स्नान करे, स्नान करके जाकर के भगवान विष्णु हरि का दर्शन करे तो समस्त पापों से मुक्त होकर के और वह परम गति का अधिकारी होता है। और स्वशक्त्या तत्र दानानि दत्वा निष्कल्मषो भवेत्, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करे वहाँ। विष्णुलोके वसे धीमान यावदिन्द्राश्च चतुर्दश अन्यदापि नरः स्नात्वा तत्र तीर्थे जितेन्द्रियः। इस विष्णुलोक में जो स्नान करता है वह भगवान के धाम को गमन करता है। कब तक बोले, यावद इंद्रा चतुर्दश, जब तक 14 इंद्रों की अर्थात कल्प भर की सीमा है तब तक के लिए समस्त पापों से मुक्त होकर के कहते हैं। इस प्रकार से इस चक्र तीर्थ की महिमा है। और चक्र तीर्थ से ईशान कोण में, ईशान कोण माने पूर्व और उत्तर के मध्य का जो कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में वशिष्ठ कुंड स्थित है। वशिष्ठ कुंड सभी जानते हैं, अधिकतर लोग गए भी होंगे। तो वशिष्ठ कुंड जो है यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी के साथ श्री वशिष्ठ जी श्री अरुंधति जी के साथ यहाँ निवास करते हैं। अत्र स्नानं विशेषण श्रद्धापूर्व मतंद्रिता यह कुर्यात् प्रयतो धीमां तस्य पुण्यमनुत्तम। जो यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करता है वह जितेंद्रिय मनुष्य अत्यंत फल का भागी, पुण्य का भागी होता है। श्री वशिष्ठ जी के पास में ही वामदेवस्य तत्रैव सन्निधिर्वर्तते नघ, वहीं पर श्री वामदेव जी का भी स्थान है। तो वशिष्ठ वामदेव च पूजनीयो प्रयत्नता, श्री वशिष्ठ जी और वामदेव जी का विधि विधान पूर्वक पूजन करना चाहिए। और
पतिव्रता पूजनीया अरुंधत्याति च विशेषतः स्नातव्यम विधिना सम्यक दातव्यम च स्वशक्ति भी। विशेष रूप से पतिव्रता अरुंधति जी का पूजन अवश्य करे। विधि पूर्वक जो इस कुंड में स्नान करके दान करते हैं, यहाँ स्नान करने से सर्व काम फल प्राप्तिर जायते नात्र संशया। समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। और अत्रयः कुर्ते स्नानम स वशिष्ठ समो भवेत्। यहाँ स्नान करने वाला ज्ञान संपन्न होता है, ऐसी यहाँ की महिमा है। भाद्रे मासि सिते पक्षे पंचम्यां नियतव्रतैः तस्य संवत्सरी आर्ता कर्तव्या विधि पूर्वका। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा का विधान है। और यहाँ स्नान करके भगवान की पूजा करे तो समस्त पापों से वह मुक्त होकर के भगवान विष्णु के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। इस तरह से ये श्री वशिष्ठ कुंड की महिमा का भी वर्णन किया गया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी को विशेष यहाँ महिमा है। बाकी तो गुरु पूर्णिमा को भी बड़ी भीड़ होती है, वहाँ जाते हैं लोग, क्योंकि वशिष्ठ जी स्वयं राम जी के भी गुरु थे। तो हम लोगों के भी पूर्वाचार्य हैं। क्यों? वैसे तो देखा जाए तो राम जी के गुरु हैं, राम जी तो सबसे पूर्वाचार्य वही हैं। दूसरी बात यह है कि राम जी ने श्री जानकी जी को, जानकी जी ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने वह मंत्र वशिष्ठ जी को दिया था। वशिष्ठ जी ने पाराशर जी को, उन्होंने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को। उसी परंपरा से ही चला आ रहा है। इसलिए वशिष्ठ कुंड पर गुरु पूर्णिमा को भी भीड़ होती है, लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत से संत भी जाते हैं। और यहाँ तक वशिष्ठ कुंड तक की महिमा हुई। और यहीं कथा को विश्राम समय भी हो गया है। शेष आगे और भी बहुत से कुंड हैं, बहुत से तीर्थ हैं, बहुत से स्थान हैं। उनका आगे इसी प्रकार से क्रमशः स्मरण करेंगे। थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।